ताबून सकीना किया है। ताबून सकीना हजरत आदम अलैहि अस्सलाम का संदूक था। अब अलैहि अस्सलाम के बाद नस्ल दर नस्ल चलते चलते हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम तक पहुंचा, फिर बनी इसराइल के अंबिया में चलता रहा। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिमा अस्सलाम के बाद उनके और दीगर अंबिया के तबर्रुकात इसमें मौजूद थे। बनी इसराइल इस संदूक को लड़ाई में आगे रखते अल्लाह ताला उसकी बरकत से फतह देते थे। जब बनी इसराइल ने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने कौम अमालिका जालूत और उसकी कौम को उन पर मुसल्लत किया। उन्होंने बनी इसराइल और उनके शहरों को ताराज किया, उन्हें इलाका बदर भी किया, उनकी औलादों को कत्ल व गिरफ्तार भी किया और ताबूत भी ले गए। लेकिन अल्लाह ताला ने जालूत और उसकी कौम को ताबूत की वजह से मुख्तलिफ आजमाइशों में गिरफ्तार किया। उन्होंने ताबूत को बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हुनका दिया। इस पूरे अमल में फरिश्ते स्पर्धा मुख्तलिफ उमूर अंजाम देते रहे। इस वजह से सूरा बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि फरिश्ते इसे उठा लाएंगे। आप फिर बराह रास्त फरिश्ते उठाकर लाए और ताबूत का लूटना अल्लाह के नेक बंदे तालूत की बादशाहत के मनजानिब अल्लाह होने की दलील ठहरी। चुनाचा बनी इसराइल तालूत की क़ियादत में अमालिका से लड़े और हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम जो तालूत के लश्कर में शामिल थे और अभी तक नबूवत से सरफराज नहीं हुए थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से कुफार का मुकाबला किया और जालूत काफिर बादशाह को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम को बादशाहत, हिकमत और नबूवत अता फरमाई। औकल सुलेमानी की तामीर और हैकल सुलेमानी किया है। ये हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम ने नबूवत और बादशाहत मिलने के बाद अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक अजीम अलशान इबादतगाह मस्जिद तामीर कराना शुरू की। इसी तामीर को हैकल सुलेमानी कहा जाता है, जिसे हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक निहायत एहतिमाम और शान से मुकम्मल करवाया, यहाँ तक कि इसकी तामीर में आकान व आसत हुक्काम के लिए जिन्नात से भी खिदमत ली। चूंकि हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने इस मस्जिद बैत अल मक़दस की तकमील की और नुमायां वाज़ियम अलशान तमीरात अब अलैहि अस्सलाम ने करवाई, इसलिए इसे औकल सुलेमानी कहा जाता है। मालूम हुआ कि औकल सुलेमानी से मुराद वही मस्जिद बैत अल मक़दस है जिसकी तामीर का जिक्र कुरान मजीद ने भी किया है और जो आज तक मौजूद है, जहां से रसूल अल्लाह को मेराज के मौके पर आसमानों के सफर के लिए ले जाया गया। इसके अलावा मजीद कोई खास वजह की तामीर मुराद नहीं है। यहूदियों के यहाँ भी इसकी अहमियत इसी लिहाज से है कि वो भी इन अंबिया के मानने वाले हैं, लिहाजा ये मक़दसात हैं जिन पर कब्जा करने का वो ख्वाब देखते हैं। ताहम यहूद बेबहबूद ने अपनी आदत के मुताबिक कि जैसे अल्लाह ताला की किताब और अहकाम में तब्दीली व तहरीफ की, यहाँ भी कुछ मनगढ़ंत नजरियात और बातें फैला दी हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। उनकी हैसियत तो आमात और शैतानी धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। हकीकत वही है जिसकी निशानदही कुरान मजीद ने कर दी है और साबिका सुतूर में मज़कूर है।